क्या कश्मीर को आग में झोंक के उत्तर प्रदेश और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कुछ खेल करने का प्रयास सरकार कर रही है? तो फिर नोटबंदी के बाद क्या बदला? पीडीपी के साथ भाजपा ने सरकार बनाई, क्या बदला? 370 हटी, क्या बदला? 35 ये हटा, क्या बदला? आज फिर श्रीनगर संगीनों के साए में क्यों है? आज 56 इंच का सीना रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री मौन क्यों है? आज कौन मारा गया, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर में मारे क्यों जा रहे हैं लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता है, और इस बार फिर तुलेगी एक बार श्रीनगर की सरकार। मैं जानता हूं श्रीनगर में सरकार नहीं है, लेकिन श्रीनगर में जो लोग बैठे हैं वो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के लोग हैं। और इस बारे में मैं ये कहूं कि केंद्र सरकार फिर से एक बार तुलेगी तो लोगों को लगता है कि मैं मोदी विरोधी हूं, लेकिन करूं क्या? श्रीनगर में अपनी सरकार थी, सरकार बर्खास्त की गई और आतंकवाद से लड़ने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 370, 35 ये इतिहास हो गया। यूनियन टेरिटरीज बनी और एक प्रोजेक्शन हुआ पूरे देश में कि अब श्रीनगर में अमन चमन शांति होगी, वही पुराना स्वर्ग वापस लौट आएगा। वहाँ पे टूरिस्ट चलेंगे। जो पुराने ज़माने में मैं बच्चा था तब मैंने कई हिंदी फिल्मों में श्रीनगर में गाने शूट होते हुए देखे, और फिल्मों के जरिए मैंने श्रीनगर को जाना, कश्मीर को जाना, कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों को जाना, केसर को जाना, वहाँ की शालों को जाना, वहाँ के खाने को जाना। लेकिन आज क्या हो गया? आज 56 इंच का सीना रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री मौन क्यों है? पुराने गवर्नर लगातार सरकार को लताड़ रहे हैं, नए एलजी चुप क्यों हैं? आज फिर श्रीनगर संगीनों के साए में क्यों है? रास्ते पे बंदूकें लेके लोग ऐसे घूम रहे हैं मानो पूरे शहर में कर्फ्यू हो। ये क्यों है? पिछले 5 सप्ताह में 14 हत्याएं आतंकवादियों द्वारा, और इसमें 14 में से 7 गैर मुस्लिम हैं। उसमें 4 प्रवासी मजदूर, 2 कश्मीरी पंडित और 1 सिख ये मारे गए। मारने वाले आतंकी संगठन है, नए नए नामों से आते हैं। जानबाज फोर्स एक नया नाम है, पुराना गुट होगा, नया नाम के साथ आया। केंद्र सरकार ने अनाउंस किया कि अब 5000 अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जम्मू कश्मीर में भेज दिए गए। 3000 श्रीनगर में गश्त लगाएंगे। तो फिर नोटबंदी के बाद क्या बदला? पीडीपी के साथ भाजपा ने सरकार बनाई, क्या बदला? 370 हटी, क्या बदला? 35 ये हटा, क्या बदला? विधानसभा बर्खास्त हुई, क्या बदला? यूनियन टेरिटरी बनाई गई, क्या बदला? गवर्नर साहब बदले गए, लेकिन क्या बदला? जम्मू कश्मीर की जनता के नसीब में वही है, संगीनों के साए में रहना और आतंकवादियों के सामने अपने आप को भोजन के रूप में परोसना। तो फिर 1947 से लेकर आज तक जिन जिन का राज रहा, उन सबको कोसने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके मंत्री आज चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? मरने वाला कौन है? इब्राहिम खान सेल्समैन था। संदीप मावा हिंदू है, कश्मीरी पंडित, उसके ड्राई फ्रूट की दुकान थी। उसे इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन दी कि शायद आपको टारगेट बनाया जा रहा है, आप ख्याल रखिएगा। संदीप जी दुकान नहीं गए। उन्होंने अपने सेल्समैन को कहा कि आप मेरी गाड़ी जो है घर पहुंचा देना। शाम को दुकान बंद करने के बदले संदीप, जो इब्राहिम खान है सेल्समैन उस दुकान की, वो गाड़ी में बैठे, आतंकवादियों ने फायरिंग की और वो मारे गए। उनका एक 19 साल का बेटा है, 16 साल की बेटी है। मुझे लगता है कि इस इब्राहिम खान के मौत पे पूरे देश में आंसू बहाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो खान है। यदि कोई हिंदू मारा गया होता तो उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बवाल होता, हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया जाता, तालिबान को कोसा जाता, पाकिस्तानियों को कोसा जाता, आतंक को कोसा जाता, इस देश में रहने वाले हर मुसलमान को आतंकियों के साथ जोड़ा जाता और इस पर राजनीतिक रोटी सेकी जाती। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल केंद्र सरकार से, एजेंसियों को, मैं हमेशा कहता हूं, आर्मी इस देश की इतनी सशक्त है, लेकिन उन्हें काम करने का मौका दिया जाता है क्या? हमारे यहाँ इंटेलिजेंस फेलियर क्यों है? यदि डॉक्टर संदीप मावा को ये इंफॉर्मेशन दी गई थी कि आपको टारगेट बनाया गया है, तो फिर उन्हें पूरी सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी? उनके दुकान पे सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी? इंटेलिजेंस को पता था मावा साहब पे हमला होगा, आतंकवादी हमला करके चले गए, मावा साहब का सेल्समैन मारा गया। वो तो खुद आंसू बहा बहा के कह रहे हैं कि काश उसकी जगह मैं होता, क्योंकि हिंदू मुसलमान की जो दोनों की दोस्ती है जम्मू कश्मीर में, वो संदीप मावा जानते हैं।
इसलिए इब्राहिम खान के मौत पे वो अपने सगा कोई गया हो, क्योंकि उनके पिता पे भी हमला हुआ था इसके पहले मामा साहब के। जब मामा ये कहते हैं कि काश उसकी जगह मैं होता, तो आप इन दोनों के संबंधों की तासीर समझ सकते हो। और यही संबंधों की तासीर आपको जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मिलती है और कटक से लेकर अटक तक मिलती है। लेकिन हमारे नेता बार बार हिंदू मुसलमान कर वोट की राजनीति करते हैं, रोटियां सेकते हैं और सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। आज कौन मारा गया इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर में मारे क्यों जा रहे हैं लोग, हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, डोवाल साहब क्या कर रहे हैं। डोवाल साहब ने तो बहुत बढ़िया तस्वीर खिंचवाई थी बिरयानी खाते हुए श्रीनगर के उस रास्ते पे। आज बिरयानी वाला कहाँ है? आज बिरयानी भी बिकती है तो बंदूकों के साए में क्यों बिकती है? इसका जवाब डोवाल साहब दें। गृह मंत्री बार बार पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ की मीटिंग करते हैं। मीटिंगों से क्या होता है? मरने वालों की तादाद कम नहीं होती। सरकार कहाँ फेल हो गई है, सरकार कहाँ नाकाम हो रही है, या सरकार को ये हत्याएं कहीं ना कहीं राजनीतिक बल दे रही है, ये देखना होगा। मैं फिर से इसके पहले इस प्रोग्राम में मैं बोल चुका हूँ, सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जब मैं गवर्नर था तो श्रीनगर के 100 किलोमीटर के परिधि में कभी आतंकवादियों ने हिम्मत नहीं करने की आने की। वो हटाए गए, नए सिन्हा साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, उसके बाद आतंकी आते हैं तो क्या उनको आने दिया जा रहा है? क्या लगातार पंडितों के ऊपर हमले, हिंदुओं पे हमले, ये बताकर हिंदू मुसलमान के बीच में दूरियां बढ़ाने का प्रयास हो रहा है? क्या कश्मीर को आग में झोंक के उत्तर प्रदेश और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कुछ खेल करने का प्रयास सरकार कर रही है? यह आरोप हो सकता है, लेकिन ये मेरे प्रश्न हैं जिसके उत्तर सरकार को देने हैं। सत्यपाल मलिक के उस कथन के ऊपर सरकार ने कोई बयान जारी नहीं किया, इसका मतलब सत्यपाल मलिक सही बोल रहे हैं। तो फिर सिन्हा साहब कहाँ चुके? ये सिन्हा साहब को देखना होगा। जम्मू कश्मीर की समस्या और हत्याओं का हल अतिरिक्त बल भेजना नहीं है, आतंकवादियों का भारत में घुसना। और यदि लोकल आर्टिस्ट है, यदि लोकल लोग उनके साथ जुड़े हैं तो वो क्यों जुड़ रहे हैं? पैसों के लिए तो नहीं जुड़े। मैं भी जम्मू कश्मीर में महीनों रहा हूँ, मैंने कभी किसी को पत्थर फेंकने के पहले 500 रुपये पॉकेट में डालते हुए नहीं देखा। तो प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? जब तक समस्या के प्रति आप जागरूक नहीं होंगे तब तक इसका निदान नहीं होगा। अलग अलग तुगलकी फरमान जारी करने से जम्मू कश्मीर की हत्याएं रुकेगी नहीं, और हर होने वाली हत्या पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन शब्दों का मलम उस जख्मों पे नहीं लग सकता। सरकार को गलतियां माननी होगी, जो गलतियां की है उसे सुधारना होगा, नहीं तो हत्याएं ऐसी होती रहेगी। आज 5 सप्ताह का रिकॉर्ड बताया, 10 सप्ताह बाद फिर नया आंकड़ा लेके आऊँगा, 15 सप्ताह बाद फिर आंकड़ा लेके आऊँगा। 1947 से लेके 21 तक, 2021 तक लगातार हम आंकड़ों में ही बात करते हैं। आंकड़े बढ़ रहे हैं, समस्या वैसी की वैसी है। इसलिए केंद्र सरकार को तोड़ रहा हूँ, गृह मंत्री को तोड़ रहा हूँ, इसलिए सिन्हा साहब को तोड़ रहा हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी तोड़ रहा हूँ। तोड़ना सबको पड़ेगा, नहीं तो उनको बोलना पड़ेगा कि समस्या क्यों है और इसका हल कैसा होगा। आज इतना ही। पूरे देश में दीपोत्सव मना, छठ पूजा का उत्साह सब दूर उत्तर भारत में दिखाई देता है, लेकिन इसी के बीच जो परिवार है इब्राहिम खान का, उसकी पत्नी की सिसकियाँ, 19 साल के बेटे के सामने अंधकार में भविष्य और 16 साल की बेटी, ये सोचने में मजबूर है कि उसकी ज़िंदगी में आखिर है क्या, उसके पिता की गलती क्या है, क्यों वो मारा गया। इन सवालों के जवाब हमारे शासनकर्ताओं को देना होगा, सत्ता में बैठे हुए लोगों को देना होगा, क्योंकि जब आप सत्ता में आते हैं तो बहुत सारा सुनहरा भविष्य का एक रोड मैप लेके आते हैं, लेकिन जब देते हैं तो ये अंधकार में जीवन। इसलिए आज मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ हिंद वॉइस के तरफ से, आप तमाम दर्शकों की तरफ से इब्राहिम खान को, कि उसने आज फिर एक हिंदू के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। जब उसे मालूम पड़ गया मालिक क्यों नहीं आ रहे, वो भी दुकान छोड़ के भाग सकता था, लेकिन उसने वो दोस्ती निभाई। उस दोस्ती के नाम सलाम। मैं संदीप मावा को भी क्रेडिट देता हूँ कि कम से कम उन्होंने इतना तो कहा कि
इब्राहिम खान की जगह मैं होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ये दोस्ती, यही इस देश की मजबूती है। चाहे कितनी पॉलिटिकल पार्टीज आए, राजनीति के लिए कितना हिंदू मुसलमान करे, अलग अलग जाति और धर्मों में बांटे, लेकिन ये समाज बंटने वाला नहीं है, क्योंकि समाज में आज भी संदीप मावा भी जिंदा है तो इब्राहिम खान भी है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा या अगली बार आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार, लेकिन देखते रहिएगा हिंद वॉइस।